राधे राधे आप सबको, राधे राधे। तो आज सुबह का ये आप सब दर्शन कर रहे हैं मंगला आरती का, क्योंकि सुबह सुबह उठ कर के साफ़ सफाई, घर का साफ़ सफाई करने के बाद मैं सीधे अपने प्रिय प्रीतम के मंगला आरती में आ जाती हूँ। मंगला आरती करने के बाद ही मेरे प्रिय प्रीतम की, क्योंकि मंगला आरती से शुरू होता है और शयन आरती, तो ये अष्टयाम सेवा होता है। क्योंकि सुबह मंगला आरती होगा, फिर श्रृंगार आरती होगा, फिर दोपहर का राजभोग होता है, फिर शाम का शयन करने के बाद फिर उनको भोग प्रसाद लगाने के बाद उनको फिर आरती वगैरह, फिर शाम के समय संध्या समय का होता है, फिर रात को उनको भोग प्रसाद लगाने के बाद फिर उनको सुलाने के संध्या आरती। तो ऐसे मेरी अपने प्रिय प्रीतम के साथ मेरी दिन की चर्या होती है। तो अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में तो उठने में सबको आलस होता है, लेकिन पता है प्रभु भाव देखते हैं, और जो हम भाव से अपने प्रिय प्रीतम को सेवा करते हैं ना, क्योंकि प्रभु के पास ना कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे भावों में कमी है। अगर हम भाव से अपने प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं ना, तो प्रभु हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गृहस्थी में होकर के भी हम अपने प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं, क्योंकि 24 घंटा तो भाई सबके लिए उन्होंने दिया है, किसी एक के लिए दिया नहीं है। अगर हमारे पास समय हो सकता है तो आप सबके पास भी समय हो सकता है। हाँ, थोड़ा हमें जैसे बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वैसे हम अपने प्रभु के लिए भी ध्यान दे दे कि हाँ, हम अपने घर में ठाकुर विराजमान है तो उनकी सेवा हमें करना है समय समय से, तो हो जाता है। क्योंकि एक इंसान ही है जो चाहे सब कर सकता है। तो यहाँ मेरे प्रिय प्रीतम का श्रृंगार दर्शन आरती सब हो गया है, और होने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ घूमने, और घूम करके जब आती हूँ तो सर्दी अभी बहुत है, और सर्दी में तो चाय बनता है, तो सर्दी हो गया है ज़्यादा, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा अब गर्मा गर्म चाय पी लिया जाए। और चाय पीते पीते मैं एक तरफ चाय रख देती हूँ और एक तरफ दूसरे तरफ मैं पूजा के अपने लल्ला के लिए भोग प्रसाद भी तैयार कर रही हूँ। क्योंकि शकरकंदी को मैं पहले से ही बॉईल कर ली थी, और करने के बाद मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि शकरकंदी का पराठा ना बहुत अच्छा पराठा बनता है। और इतना सब कुछ तैयार करने के बाद तब तक मेरा चाय भी तैयार हो गया, और चाय तैयार होने के बाद फिर मैं चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद और इनको मैं गर्म पानी और चाय, क्योंकि अभी सर्दी का समय है ना, तो सब सर्दी के समय हो चाहे कभी भी एक गिलास 2 गिलास सुबह उठ करके हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके गर्म गुनगुना पानी। और यहाँ मैं क्योंकि पूजा करने के पहले मंगला आरती जब करती हूँ उसी समय ज्योत जला देती हूँ, और उसने समय तक मेरा ज्योत जलते रहता है, उतना में श्रृंगार आरती होता है। मैं बाहर से भी घूम कर टहल के आ जाती हूँ, तब तक मेरा ज्योत जलते रहता है। और ज्योत में जो तेल था वो कम हो गया था, तो मैं ज्योत में तेल डाल दी, क्योंकि मुझे अभी मंदिर में ही काम अपना करना पड़ता है जो भी है। तो शकरकंदी के पराठा बनाने के लिए हम ले लिए हैं यहाँ शकरकंदी उबाल लिए, उबालने के बाद उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद उसमें थोड़ा हम सब मसाला डाल देंगे। जैसे मसाला में हम नमक, थोड़ा हल्दी, फिर धनिया का पत्ता काट करके, और बाकी सब थोड़ा हल्का सा अजवाइन हाथ से मसल करके, और यहाँ जूस भी तैयार हो रखा है। तो ये जूस बन के तैयार हुआ है, पालक और सेव और नींबू से तैयार हुआ है। बहुत अच्छा है हमारे सेहत के लिए। इसे पी कर के ना हमारे अंदर जो भी गंदगी होती है ना पेट के अंदर, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो आप सब भी अपने घर में ऐसा ज़रूर बना करके पिया करें, बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ हरी सब्जियां हमें कच्चा भी खाना चाहिए, तो कच्चा तो हम खा नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही हमें यूज ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे हमारा सेहत भी अच्छा रहेगा, और एक है कि सब खा पी लेंगे कच्ची हरी सब्जी भी, है ना। तो यहाँ मैं
अपने लाल के लिए बना रही हूँ पराठा। गर्मा गर्म पराठा बन के तैयार हो जाएगा। और आटा में ना मैं घी इसलिए डालती हूँ क्योंकि घी से ना मोयन अच्छा होता है। तो मोयन दे करके मैं जब पराठा बनाती हूँ ना तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार होता है, बिल्कुल रुई जैसा मेरा पराठा बनता है। और बिल्कुल इतना सुंदर फूल के तैयार होता है ना पराठा कि जो भी खाता है ना तो सबको पसंद पड़ता है। तो मैं कोई भी पराठा है तो इसी तरह से बनाती हूँ। और अपने प्यारे के लिए गर्मा गर्म पराठा बन के तैयार हो गया है। और तो अपने घर में जो है ना मंदिर, तो मंदिर में 1 लोटा जल तो हमें रखना ही रखना चाहिए। लेकिन पूजा जब हम करते हैं ना तो डेली हमें पूजा में 1 रुपया मतलब डेली दक्षिणा के रूप में हमें डेली चढ़ाना चाहिए। क्योंकि नीम के पूजा पत्ता, कभी भी तोरन, पान दक्षिणा का के बिना पत्ता, पूरा नहीं सरसों होता या है। इनमें से किसी एक और का हवन भी जब भी होता है तो धुआं हवन अपने में भी घर में दक्षिणा जरूर डाला करना जाता है। चाहिए। क्योंकि जो इन सब हवन देव करने है ना से तो भी उनकी हमारे घर पत्नी में का जो नाम भी है है ना दक्षिणा। तो वो सब दूर इसीलिए जब होता है हवन हम करते हैं और और दक्षिणा हमारा घर में शुद्ध कुछ हम पवित्र हो चढ़ाते जाता नहीं है है। दक्षिणा तो तो ऐसा अधूरी हमें मानी जरूर अपने जाती घर है में करना हमारी चाहिए। जो सप्ताह में 1 दिन हवन करे, यज्ञ 2 करते दिन हैं। तो करे, इसीलिए लेकिन हमें जरूर दक्षिणा धोनी जरूर। करे। और मंदिर में अपने जब घर पूजा करें ना के तो मंदिर में दक्षिणा जरूर चढ़ाया तुलसी जी जाता है। का क्योंकि दक्षिणा रोज के बिना सुबह फिर वो शाम पूजा दीप हमारा अधूरा जलाना रहता है। चाहिए, तो और वो भी इसीलिए घी हमें का ही दीप दक्षिणा जलाना 1 रुपया चाहिए। जरूर घी के चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन दीप चढ़ाना जो चाहिए। जलाते हैं और ना तो माँ वही लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती पैसा हैं। जो हम और चढ़ाए हैं उसे इकट्ठा घर करके में धन आने इकट्ठा का भी और रास्ता अमावस्या के खुल दिन जाता उसे है। हमें और इससे अपने हमारे कहीं घर भी का गौशाला वातावरण है भी शुद्ध आसपास और तो गौशाला सात्विक में होता आप है। सब दे तो दे। और इसीलिए नहीं तो हमें ये सब छोटी छोटी जो कहीं शनि आपको मंदिर है बताई, आप तो सब शनि भी ऐसा मंदिर है जरूर तो करें शनि घर में। मंदिर में भी और हम यहाँ बन के उसको तैयार हो गया है ले जा गर्मा करके गर्म दे पराठा। देते तो हैं। चलिए अब तो चलते ऐसा हैं अपने करने से लल्ला ना को भोग प्रसाद हमारे घर में पवाने, जो ताकि हमारे आमदनी तो है यहाँ मैं आमदनी अपने प्यारे के लिए होना शुरू हो मलाई, जाता है। ताजी तो मलाई निकाली और देखिए ताजी मलाई निकाल आर्थिक करके युग इसमें है खंड और पैसे डाल की करके सबकी अपने जरूरत प्यारे पड़ती है। के और लिए बैठे मैं बैठाए भोग कहीं लगा दी। पैसा और रूम हीटर उनका चलते गिरेगा रहता है नहीं, क्योंकि बरसेगा नहीं सर्दी है, ऊपर से। सर्दी मेहनत तो हमें हमें करना इतनी पड़ेगा। सर्दी तो लग रही कर्म है तो हमें उनकी तो तो और अपना सर्दी करना लगती पड़ेगा। होगी, क्योंकि क्योंकि वो तो मालिक है इंसान भाई, बिना कर्म घर के के मालिक है। तो 1 घर मिनट के भी मालिक नहीं की रह तो सकता ज़्यादा है। क्योंकि ख्याल रखना भगवान बिना पड़ता कर्म है। के हमें और भेजे ये ही हो गया नहीं है। दोपहर भेजे का हैं तो समय, हमें तो अपने दोपहर कर्मों के के समय साथ में भेजे मैंने हैं। आज बना तो दी बिना कर्म के एक नहीं हो आलू सकता मटर है। की हाँ, सब्जी। लेकिन हम अपना कर्म अभी करेंगे तो गर्मी सर्दी का देने समय वाले है हैं तो हमारे मटर प्रभु। भी मिल रहा है। तो अभी देते तो ही हरी देते हैं सब्जियां भी क्योंकि बहुत कर्म अच्छा से ही मिलता है और प्रभु खाने हमारे में भी भी प्रसन्न होते सर्दी हैं। में भी हाँ, ही हमें खाने में अच्छा कर्म अच्छा स्वाद अपना भी करते आता है। रहना तो चाहिए। आज मैं प्रभु के लल्ला के हाथ में है लिए फल, जैसा हो चाहे वैसा होगा। तो आज ऐसा हमें डेली करना चाहिए। और शाम जब पूजा हम करें तो अपने घर में चारों तरफ कपूर की, चाहे नीम के पत्ते, चाहे पान के पत्ते, चाहे सरसों, इनमें से कोई भी अगर आपके पास मिल जाए तो चारों कोना पर हमें ज़रूर जलाना चाहिए। क्योंकि ये चारों कोना ईशान कोना पे हमें जलाने से ना जो भी मतलब होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा हमें घर में 1 बार चाहे 2 बार ज़रूर साफ़ सफाई करना चाहिए। जो धुआं होता है ना घर में धोनी ज़रूर करना चाहिए। और कोने को ना बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखना चाहिए। क्योंकि अधिक घर की साफ़ सफाई हो जाता है और कोना रह जाता है। लेकिन नहीं, कोना हर चारों तरफ हम झाड़ू साफ़ सफाई करें तो चारों तरफ का जो कोना है उसे कोने को भी हमें ज़रूर साफ़ सफाई करना चाहिए। क्योंकि कोने से ही हमारी बरकत रुकता है। क्योंकि कोने में गंदगी पड़ा रहेगा और बाकी सब जगह सफाई हो जाएगा तो ये कोना ही हमारी बरकत को रोकने लगता है। तो कोना भी हमें साफ़ सफाई अच्छे से करना है। तो इतना सब करने के बाद ये दोपहर का समय है तो दोपहर के समय में मैं अपने श्री जी लाल जी के लिए भोग प्रसाद फिर दोपहर को बन रहा है। क्योंकि जो भी बनाती हूँ तो अपने प्रिया प्रीतम के लिए ही बनाती हूँ। क्योंकि एक भक्त के ना एक भाव का होता है। अगर भाव होता है तो सब है, भाव के बिना कुछ भी नहीं है। और भाव के ही भूखे हैं। तो ज़्यादा प्रभु हमारे से 56 भोग नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि प्रभु के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, वो भाव देखते हैं कि हमारा कैसा भाव है। क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ। अगर उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हीं को देते हैं तो हमारे प्रभु बड़ी प्रसन्न होते हैं। और हमें
देते हैं। तो इसीलिए हमें जो कुछ भी हमारे अंदर यही भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी हम खाएं तो अपने प्रिय प्रीतम को पहले भोग लगाए, फिर हम वो प्रसाद हम खाएं। जो भी हम बाज़ार से लाते हैं, कपड़ा हुआ चाहे जो भी हुआ, तो अपने प्रभु को पहले ज़रूर उनके जो चौकी है उस पे गंगा जल छिड़क करके ज़रूर प्रभु के पास रख करके फिर उसे प्रसाद, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है। और जब प्रभु का जब प्रसाद हो गया ना, तब हम खाते हैं चाहे पहनते हैं तो हमारा अच्छा मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि दिया हुआ है तो प्रभु का ही दिया हुआ है सब कुछ। तो इसीलिए हमें ऐसा भाव ज़रूर रखना चाहिए। और ये दोपहर का प्रसाद अपने प्रिय प्रीतम के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो सब प्रभु को ना मीठा बहुत पसंद है, क्योंकि नमकीन हमारे प्रिय प्रीतम ना ज़्यादा नहीं खाते, उनको मीठा बहुत पसंद है। तो प्रसाद में ना जब भी रखे तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रख ले, चाहे मिश्री ही रख ले, चाहे गुड़ ही रख ले, चाहे जो भी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यही चाहिए, जो भी आपके पास है, लेकिन मीठा में हमें ज़रूर रखना चाहिए। और मीठा ना प्रभु के सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ना मीठा के बहुत प्रिय है उनका मीठा। तो ये मीठा उनके लिए इसीलिए आगे रखना चाहिए मीठा, ताकि उनको पसंद पड़ता है। और अभी दोपहर के समय में भी ना गर्म पानी करके ही मैं मतलब अपने लाल लल्ला के लिए, श्री जी के लिए मैं ऐसे करती हूँ सुबह चाहे कभी भी, क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो सर्दी में हमें ज़रूर अपने प्रिय प्रीतम के लिए जो भी हम करें, दूध गरम, पानी गरम। और यहाँ हमारे प्यारे भोग लगा लिए। अब भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है, प्रसाद को सब में प्रसाद को मिला देती हूँ, तो बन जाता है महाप्रसाद। तो ये है हमारे सफ़र का। तो ये मटके वाली चाय हमने बहुत अच्छा लगा। और सफ़र में जब थी तो मटके वाली चाय हमने पी। और वहाँ जा कर के आप सब देख रहे हैं कि वहाँ भी जा कर के मैं अपना किचन, क्योंकि एक औरत जो होती है ना, कहीं भी जाती है तो उसका चलता फिरता किचन उसके साथ ही रहता है। तो जो भी होते है, तो वहाँ भी जा कर के मैंने अपना किचन को साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद सर्दी था, तो सर्दी में चाय कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन हाँ, चाय भी हमें थोड़ा कम हिसाब से ही पीना चाहिए, क्योंकि चाय भी ना हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए अभी सर्दी है तो मैं सुबह में गुड़ वाली चाय पी लेती हूँ और फिर बाद में चीनी वाली चाय बनाती हूँ। तो यहाँ उनका इच्छा था चाय पीने का, तो मैं सोची चलो बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर हम ये दोपहर का समय हो गया, तो दोपहर का समय साफ़ सफाई करते करते दोपहर हो गया। दोपहर के समय में मैंने बिल्कुल सादा अपने प्रिय प्रीतम के लिए प्रसाद बनाई हूँ, क्योंकि सादा भोजन हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा मसालेदार भी सब्ज़ी हमें नहीं खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और अभी पौष का महीना है, पौष के महीने में तो वैसे ही मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि अभी हरी सब्ज़ी ज़्यादा पत्तेदार सब्ज़ी अभी मिल जाता है मार्केट में, तो पत्तेदार ही सब्ज़ी का हमें यूज करना चाहिए अभी। और कभी भी हमें ना टेबल पर बैठ कर के नहीं खाना चाहिए, हमें कभी भी ना नीचे आसन दे करके फिर हमें बैठ कर के खाना चाहिए। और आचमनी करना चाहिए। आचमनी करने के बाद अपने जो थाली है, थाली में से, क्योंकि हम तो जो भी प्रसाद बनाते हैं तो किसी को हम खिला तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो ही अपने थाली में से जब हम निकाल के रख देते हैं पंछियों के लिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। और ऐसा हमें करना चाहिए। तो नीचे ही बैठ कर के हमें खाना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए टेबल पर, क्योंकि हमारी जो सेहत है ना, आजकल सेहत हमारे बिगड़ते जा रहा है। क्योंकि अभी तो सुबह और शाम हमें ज़रूर अपने घर में दिया बत्ती ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम जहाँ धूप बत्ती होता है ना, तो वहाँ प्रभु साक्षात वहाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसा हमें अपने घर में सुबह और शाम ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अगर हम घर में नहीं रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, चाहे कोई भी वर्क करते हैं, कोई घर में नहीं है, तो जब भी हम आए तो सबसे पहले हमें आते के साथ हाथ पैर धोना
होना चाहिए धोने के बाद। और ये संगम नगरी है, तो संगम नगरी में अभी बहुत ज़ोरों शोर से तो चल रहा है तैयारी, क्योंकि अभी आने वाला है माघ का महीना, और माघ के महीने में यहाँ लगता है कल्पवास। तो यहाँ कल्पवास होता है, तो यहाँ आने के बाद फिर मैं अपने प्रिया प्रीतम के लिए मैंने प्रसाद, थकी हुई तो थी ही, लेकिन थकी हुई भी मैं बोली हूँ ना कि मैं सबकी सेवा अपने प्यारे की ही सेवा समझ करके करती हूँ। और सुबह से मैं इन दोनों को इधर ही छोड़ के गई थी, तो रात को मैं जब आई अपने प्यारे को, तो मैं सोची कि चलो अब अपने प्यारे के लिए, अपना लल्ला को जब देखती हूँ ना तो अपना सारा थकान मैं भूल जाती हूँ, और सबसे पहले मैं उनकी सेवा देखती हूँ, और यही एक भक्त की पहचान है। तो मैं उनके लिए चीला, सूजी और बेसन से बना दी चीला, और चीला बना करके यहाँ मैं गर्म पानी भी कर ली हूँ, और हरी चटनी के साथ उनको, और गर्मा गर्म दूध। और आज मैं हल्दी नहीं, क्योंकि मैं थकी हुई थी और जल्दी जल्दी में आई थी, और आने के बाद मैं हल्दी आज भूल गई थी पीसना, क्योंकि वो खली में कूट करके मैं, क्योंकि अभी सर्दी का समय है ना, तो सर्दी के समय में हल्दी वाली दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि हल्दी वाली दूध से ना हमारे जो भी शरीर में गांठ होता है तो गांठ दूर हो जाता है, और यही गांठ ना हमारे अंदर आगे चल करके हमें परेशान करता है, दिक्कत होती है हमारे शरीर में। तो इसीलिए हमें ना दूध और गुड़ वाली, हल्दी वाली दूध ज़रूर पीना चाहिए, और अपने लल्ला को भी भोग लगाना चाहिए। तो मैं डेली अपने लल्ला के लिए, जब से सर्दी शुरू हुआ है, तो उनको ज़रूर मैं कच्चा हल्दी, पक्का हल्दी नहीं, जो, क्योंकि पक्का हल्दी ना मार्केट से जब हम लाते हैं तो उसमें कोई भरोसा नहीं, केमिकल वगैरह ज़्यादा होता है, और जो लेकिन मार्केट में भी कच्चा हल्दी मिल रहा है ना, तो वो अपने आँखों के सामने हम लेते हैं कच्चा है, और कच्चा हल्दी को हम अपना कूट करके दूध में डाल करके, वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। कच्चा हल्दी हमारा ज़्यादा फायदा करता है। यहाँ अपने प्यार प्रीतम का रात की सेवा करने के बाद पर्दा लगा